गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुसारहारधवलाया शुभ्रवस्त्राभिताया वीणावर्दण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्विदेवे सदा वंदिता सा मां पार्थ सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो निधिहैत वेदा साना परसद दुर्गाण विश्वा नात्र सिंधुम धुरता तग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। आइए भोलेनाथ का ध्यान, भगवान भूतनाथ का ध्यान हम लोग महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा करते हैं। ओम ह्रम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भू ओम सः जुम ह्रं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम लीं बंगलामुखी शब्दुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। बोलो बंगलामुखी मैया की जय। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे माम रच रच सतून वंजय वंजय फेम पट स्वाहा। बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। बोलो भद्रकाली मैया की जय। आकाश तारक लिंगे पाताल हाटकेश्वर मृतलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमजेत। समकरोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे राधे विश्वानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रेयसखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषि ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। मैं आप लोगों को विगत पितृ पक्ष के महीने से आप लोगों को श्रीमद्भागवत महापुराण के जो दिव्य अमृत रूपी स्कंद हैं उनकी संपूर्ण कथा सुनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को श्रीमद्भागवत महापुराण के 11 स्कंद के एक एक अध्याय की कथा, 31वां अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। उसी क्रम में या उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को 12 स्कंद सुना रहा हूं, जिसमें 9 अध्याय की कथा हो चुकी है। आज मैं आप लोगों को 10वें अध्याय की कथा सुनाना शुरू करूंगा। कुछ सार रूप में बताया देता हूं कि मार्कंडेय
मुनि जी ने नारायण भगवान से ब्रह्म की माया जानने का वरदान मांगा था। भगवान ने एक लीला रची है और उस लीला में मार्कंडेय मुनि जी अभी घूम रहे हैं, क्योंकि भगवान को जो उनकी माया है उसका अनुभव मार्कंडेय मुनि जी को कराना है, क्योंकि भगवान उनको वरदान दे चुके हैं। सूत जी कहते हैं कि परंतु सौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया, सौनक जी उस शिष्य के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 9वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हम लोग 10वें अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान किस प्रकार प्राप्त होता है वो हम बताएंगे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया और वो भगवान में पूर्णता लीन हो गए मार्कंडेय मुनि जी। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीत मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागत की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले। तमेवं निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन् रुद्रानया भगवान रुद्रो दादर्श सागणैर्वृतः। हाँ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। भगवान शंकर और भगवती पार्वती के साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि की ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। जब ऐसा माता पार्वती जी ने कहा, तब भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या
इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। जोर से बोलिएगा आप लोग, अलख निरंजन, अलख निरंजन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव भूत्वा शिव में जेत। शंकर को प्राप्त करना है तो शंकर की तरह बढ़ना पड़ेगा। शंकरोति शंकरा, कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी ना जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है, हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। तस्य वाचक प्रणवः ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। मेरा प्रीतम अलख निरंजन जिसने लूटा मेरा तन मन, कोई जाने ना जाने। घनघोर गुफा में ज्योति जले, कोई पिया से मिले कोई हाथ मिले। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्रयुद्धारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। हरि ओम।